Hello everyone, welcome back to the channel. So today was day 55 of this intraday options trade series and आज छोटा सा तो नहीं around 0.94% का loss हुआ है on our capital used. So before I explain the positions, if you're new here, please subscribe to the channel. I'm sharing my trades daily on this channel, so you can see if it makes money or not. और एक ही strategy कर रहा हूँ निफ्टी का short straddle and it's the classic 920 straddle जिसमें ईच लेग पर 40% का स्टॉप लॉस रहता है इनिशियली एंड ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। और दूसरा चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सो लेट मी जस्ट गो ओवर द पोजीशंस नाउ। ओके, सो ठीक है, 920 का स्ट्रैडल एज यूजुअल मैंने डाला और 921 पे डाला मैंने बिकॉज एट 920 जो टाइम चल रहा था, जो मार्केट का लेवल था, इट वाज अराउंड 16075। सो मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। सो ये निफ्टी का चार्ट है अपना और 920 का ये वाला कैंडल था। ठीक है, अभी ये कैंडल में प्राइस थोड़ा सा वेरी कर रहा था, आप देख सकते हैं 16072 से हाई बनाया 16129 तक। सो इस कैंडल के दौरान ये फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, सो आई वेटेड। सो जब 16100 के आसपास था मार्केट तब मैंने एंट्री मारा, इसीलिए मेरे को जो स्ट्रैडल मिला 16100 का मिला। सो कॉल वाज एट 170 पे सेल मारा मैंने एंड पुट मारा 202 पे सेल। तो और मार्केट का जो डायरेक्शन था काफ़ी ऊपर गया, फिर ये बाद में इधर कहीं पे आ गया। सो ऑलरेडी वो गैप अप हुआ था ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे क्लोजिंग था आपका 15828 पे एंड इट ओपन अराउंड 16043। सो ऑलमोस्ट 200 या मोर देन 200 पॉइंट्स। सो मोर देन 200 पॉइंट्स का गैप अप था और उसके बाद फिर मार्केट अपना जब कैंडल बना उसके बाद भी राइज करता ही चला गया। फाइनली ये जो कैंडल था अराउंड 1145। सो आप देख सकते हैं 1148 पे मेरा कॉल का स्टॉप लॉस फाइनली हिट हो गया बिकॉज मार्केट काफ़ी ऊपर चलता ही चला गया। सो अराउंड 16200 के आसपास था जब मेरा हिट हुआ स्टॉप लॉस। सो मोर देन 100 पॉइंट्स का राइज हुआ, फाइनली कॉल का स्टॉप लॉस चला गया। सो इसमें अपने को अच्छा खासा लॉस हुआ। सो द लॉस वाज अराउंड 10,230। अगर मैं पॉइंट्स में बताऊँ आपको तो 170 एंड 238। सो इट वुड बी राइट 38 प्लस 68 पॉइंट्स का लॉस हुआ मेरे को कॉल साइड में। और उसके बाद फिर ये मार्केट डाउन आ गया इमीडिएटली। सो अभी मैंने आपको जो बताया, मेरा जो रूल्स है फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। 920 पे ईच लेग पे मैं 40% का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ठीक है, एट द मनी का कॉल पुट सेल करने के बाद। कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया 40% का, देन व्हाट आई डू इज आई ट्रेल द अदर लेग बाय यूजिंग आइदर चार्ट लेवल्स और बाय कीपिंग अ मिनिमम 20 पॉइंट डिफरेंस। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हुआ 1148 पे, तो जो ये पुट था, तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे हिट हुआ और मैं क्या कर रहा हूँ। सो 1148 आप देखेंगे, 1148। ओके, सो इस कैंडल के दौरान मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसी समय इमीडिएटली ये जो कैंडल था इसका हाई था अराउंड 161। तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया। अभी इसका लॉजिक सिंपल है, आई डोंट वांट टू गिव बैक द गेन्स जो पुट लेग में ऑलरेडी हो चुके हैं। इसमें ऑब्वियसली जो हुआ आज उसका रिस्क तो है ही। सो यहाँ पे मैंने सेल मारा था पुट का। सो ये जो गेन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, अभी मैंने स्टॉप लॉस यहीं क्यों रखा, उसका लॉजिक सिंपली यही है कि क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जैसे ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बन रहा था इधर और ऑलमोस्ट 144 चला गया था जब मैं स्टॉप लॉस 60 के आसपास रखा था, 160 के आसपास। बट इमीडिएटली वो क्योंकि ये शार्पली वापस आ गया तो इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड आई वाज आउट ऑफ द ट्रेड इन दिस। सो उसमें मेरे को 68 पॉइंट्स का लॉस हुआ था और इसमें मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 202 एंड 1, सो 42 पॉइंट्स का गेन हुआ इसमें मेरे को, सॉरी 48 पॉइंट्स का गेन हुआ, 42 या 42 पॉइंट्स का गेन हुआ है, नॉट 48। सो 42 पॉइंट्स का गेन हुआ और मेरे को उधर से लॉस हुआ था अराउंड 26 पॉइंट्स। सो 26 इंटू
150, इतना मेरे को नेगेटिव हुआ. सो बेसिकली आई लॉस्ट 4,000 रुपीज़. सो दिस इज इक्वल टू 4,000. सो दिस वॉज लॉस. सो ठीक है, अभी इसमें ये रिस्क है. इस तरह से अगर हम करते हैं, सो दिस रिस्क इज़ गोइंग टू बी देयर. मैं स्टॉप लॉस यहाँ सेट कर रहा हूँ और ये इमीडिएटली यहाँ राइज हो गया और फिर उसके बाद वापस आ गया इधर, एंड देन इट वेंट वेरी डाउन. आई मीन इट वेंट, आई मीन मैं आपको बताऊँ तो स्टॉप लॉस से ऑलमोस्ट, और 320 पे अगर मैं एग्जिट करूँ, 320 मतलब इधर पे लेवल पे, सो दिस इज़ लाइक 117. सो इट्स ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स एडिशनल गेन, एंड दिस 40 पॉइंट्स इज इक्वल टू 6,000 रुपीज़. सो बेसिकली जो 4,000 का लॉस हुआ, इट कुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज़ टुडे इफ़ आई ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस नॉट फर्दर देन द एंट्री. सो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो सेल मारा था इस लेवल पर मारा था, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस भी यहीं प्लेस करता और उसको मूव नहीं करता, जो कि मेरा एक दूसरा स्ट्रेटजी का रूल्स में है कि एक तो ये है कि हम 40% लगाते हैं, मतलब 202 पे अगर सेल मारा है, सो आई कीप माई स्टॉप लॉस इनिशियली एट 283 यहाँ पे, ठीक है. और जब एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जैसे आज के केस में कॉल का स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुआ, तो अपने को क्या करना है, ये स्टॉप लॉस को मूव करके इधर ले आना है एंट्री प्राइस पे. पर उसमें भी रिस्क ये है कि सबको अभी ये यहाँ तक तो आया ही था, वाई गारंटी इट कम टू द एंट्री प्राइस, जो कि हुआ है पहले. ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ, ये भी चीज़ भी हुई है कि ये यहाँ गया फिर ऐसे वापस हुआ है. सो आई मीन या यू हैव टू मेक अ सिस्टम. अब मैंने यही सिस्टम बनाया, और बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे पास इसका कोई बैक टेस्ट का तरीका नहीं है. सो आई डोंट हैव अ मेथड टू बैक टेस्ट दिस स्ट्रेटजी, जिसमें कि मैं स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट्स अवे रखता हूँ इमीडिएटली आफ्टर दूसरे लेग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और फिर उसको ट्रेल करता हूँ बाई कीपिंग अ मिनिमम 20 पॉइंट डिस्टेंस और चार्ट का लेवल देख कर. सो फॉर दिस आई डू नॉट हैव अ, यू कैन से स्टेटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ कितना विन परसेंटेज हो सकता है, कितना मैक्सिमम लॉस है, कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है. सो दिस इज़ लाइक आई एम डूइंग लाइव ट्रेड्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे टू मेक श्योर कि मेरे को लॉस कम हो. प्रॉब्लम ये है कि लॉसेस कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं और वो पूरा ROI अफेक्ट करते हैं. एनीवेज, इसमें एक और चीज़ है कि आप 40% का जो रूल है उसको भी लेके चलेंगे अगर सिंपली, तब भी ओवरऑल प्रॉफिट आ जाता है. ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम होगा. मैं आपको दिखा देता हूँ अपना PNL का चार्ट, जस्ट सो यू अंडरस्टैंड माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. तो मैं अप्रैल और मई से आपको दिखा देता हूँ. सो अप्रैल में 28 अप्रैल को आप देखेंगे 19,900, ऑलमोस्ट 20,000 का लॉस हुआ है. देन ऑन 5th of May अगेन 20,000 का लॉस हुआ है. नाउ दीज टू लॉसेस वर वेरी बिग कंपेयर टू द कैपिटल दैट आई एम यूजिंग, और जो प्रॉफिट हुआ उसके कंपैरिजन में. सो बिकॉज ऑफ विच मेरे को ये तरीका करना पड़ रहा है. एक तो बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल मैं पहले करता था, उसको बंद कर दिया है बिकॉज वो तो कंटिन्यूस लॉसेस दे रहा था और वो स्ट्रेटजी चल नहीं रही थी. आई थिंक जो मार्केट कंडीशन अभी है जिसमें कि ये एक साइड चला जाता है कंटिन्यूसली, तो उसमें स्ट्रैंगल काम नहीं कर सकता है, उसमें लॉस ही होता है स्ट्रैंगल में, और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही हो रहा था. तो इसलिए मैंने स्ट्रैंगल तो बंद कर दिया. और अभी भी आप देखेंगे तो मई मंथ में आज ये 5th लॉस है इन होल मई मंथ, और वो भी नहीं होता एज़ पर आवर रूल्स ऑफ द सिस्टम. तो ये लॉस भी नहीं होना था, मतलब बिकॉज अगर मैं सिर्फ एंट्री प्राइस पे भी लेके आता, एंट्री प्राइस छोड़िए, इनिशियल 40% का स्टॉप लॉस रहता है, वहाँ पे भी रहता, तो ये जो दिन लॉस हुआ था मई में, इसके बाद कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि डबल स्टॉप हुआ हो. सो माई पॉइंट इज़ कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे अगर आप ओरिजिनल जो स्ट्रैटेजी है 40% स्टॉप लॉस वाली उसको भी फॉलो करते हैं सिर्फ, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे. पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये बड़ा लॉस होता है, कैश बैलेंस को बहुत डिप्लीट कर देता है. अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे नहीं बैठे हैं, आपके पास कैश नहीं है अच्छा खासा, देन दिस मेक्स यू चेंज योर सिस्टम एंड स्ट्रैटेजीज, जो कि मैंने किया. मैं साइज छोटा कर लिया, इसके अलावा मैंने एडिशनल रूल्स ऐड किए. सो उसमें एडिशनल रूल्स में एक तो ये ऐड किया कि ब्रेक इवन पे लेके आ जाना है, मतलब एक कॉल का अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो पुट के जो लेग है उसका जो स्टॉप लॉस है वैल्यू है उसको एंट्री प्राइस पे कर देना है.
और फिर मैंने तीसरा इसमें मॉडिफिकेशन किया कि एंट्री प्राइस तो किया कि मतलब यहाँ लेके आ गए। पहले आपका जो स्टॉप लॉस था सपोज 280 के आसपास था, तो फर्स्ट चीज़ तो ये करना है कि ये लॉस नहीं लेना अभी, ये 80 पॉइंट्स को पहले ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लेके आ गया स्टॉप लॉस में। इनकेस इधर आया हिट होगा तो ठीक है जाएगा, बट एटलीस्ट ये लॉस तो नहीं होगा अपने को 80 पॉइंट्स का। सो नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैं स्टॉप लॉस को भी यहीं मूव कर देता हूँ। जब मुझे पता है प्राइस यहीं पर है और लास्ट स्विंग हाई यहीं बनाया था और इनकेस ट्रेंड बन गया है सही में, तो ये ऐसे ही जाएगा। पर क्या होता है, ट्रेंड इवन तो बना हुआ था बट सडन जर्क इस तरह से आता है और उसके बाद फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर ये वापस चला जाता है। सो ऐसे केसेस भी होंगे जो कि विन हो सकता था और लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मेरे को लगा कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, देन आई विल कंटिन्यू विद दिस एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस, बिकॉज उसके लिए तो मेरे पास डेटा भी है, बैक टेस्ट का रिजल्ट्स भी है और ओवरऑल प्रॉफिट है उसमें। सो आई विल शिफ्ट बैक टू दैट स्ट्रेटजी। बट उस केस में वही है, देन यू शुड बी रेडी टू टेक लॉसेस इन वन लेग एंड अ कंप्लीट लॉस इन वन लेग। इट्स क्वाइट पॉसिबल एंड इट इज़ हैपेंड। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ पहले। सो बेसिकली अगर आज भी एंट्री का मैं प्राइस शिफ्ट करता और एंट्री का स्टॉप लॉस हिट होता, माई लॉस वुड हैव बीन 10,230 रुपीज़, so which would have depleted my cash completely. So that is the main reason. I mean you हो इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, because I cannot afford to lose capital, so that's why I'm doing this way. और आई एम ट्राइंग टू बी लॉजिकल, नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ ट्रेड करने के लिए कर रहा हूँ। आई एम बीइंग लॉजिकल हेयर ऑल्सो, कि लेटेस्ट स्विंग हाई पे रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट रैंडमली प्लेस कर रहा हूँ। मिनिमम 20 पॉइंट का डिफरेंस रखना, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही यहाँ पे रख दूँ पास में। दैट इज़ ऑल्सो नॉट लॉजिकल। ओके, सो आई होप आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इन केस यू आर डूइंग दिस एंड तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा, यू ब्रिंग योर स्टॉप लॉस नो फर्दर देन एंट्री। मतलब दूसरे लेग का जो स्टॉप लॉस आप एंट्री तक लेके आइए एंड यू शुड बी रेडी टू टेक कंप्लीट लॉस इन अदर लेग। इन केस ये जाता है इधर और ये स्टॉप लॉस हिट होता है, देन यू शुड बी कंफर्टेबल टेकिंग द लॉस इन अदर लेग। एंड इसमें ये भी होता है कि ये टच करके यहाँ पे फिर ऐसे भी आया है, वो होगा एंड देन उसका कुछ कर नहीं सकते, वो होगा तो होगा। जैसे एक बार हुआ था लास्ट टाइम, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट किया था, अब मेरा फ्रेंड है उसने नहीं किया, उसने एंट्री पे ही रखा। उसका गया, टच किया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस आ गया और उसको लॉस हुआ। ये अच्छा खासा लॉस हुआ ये वाला, जो कि मेरे को नहीं हुआ उस दिन, क्योंकि मैंने एंट्री प्राइस पे शिफ्ट नहीं एंट्री प्राइस पे नहीं रखा था अपना स्टॉप लॉस, मैं स्विंग हाई पे लेके आ गया था। तो उसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों चीज़ें हैं। इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा वाला फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये एडवांटेज आपके पास रहेगा कि एंट्री वाले स्टॉप लॉस में आपके पास डेटा है, यू कैन यूज़ दैट डेटा। एंड अभी लिंक्स दे रहा हूँ मैं एक डिस्क्रिप्शन में, एक एक्सेल फाइल का, जिसमें मैंने कंपैरिजन बनाया है 920 का स्ट्रैडल डिफरेंट एसएल परसेंटेजेस के साथ में। सो यू कैन गो एंड चेक दैट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फॉलो एनी ऑफ द स्ट्रैडल्स। मेरा जो प्रेफरेंस है उसमें 50% का रहेगा, पर अभी तो मैं 40% का जो कर रहा हूँ वही कंटिन्यू करूँगा। एंड आई विल कीप मूविंग ट्रेलिंग माई स्टॉप्स। मैं देखूँगा अगर उसमें फ्रीक्वेंटली मेरे को लॉस होने लगता है और मेरे को लगता है कि वो स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं कर रही है, then obviously I will go back to entry price. This is much better. Okay, so I hope I am able to explain आज का trade as well as logic of the trade and how it went against me. Or this today's day would have been green as per the original strategy, as per the second rule also कि entry price पे आप stop loss पे लेके आ जाएं। बट जो मैं कर रहा हूँ अभी ट्रेल करता रहता हूँ, सो मेरे को ये रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है। द थिंग इज दिस, पूरा लेग का गेन चला जाए, दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट, बिकॉज इसमें ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट अपने को हो रहा है। सो वाई शुड आई गिव अप दोज गेन्स? एंड द आंसर इज, इट्स अ वेरी क्लियर आंसर, यू शुड गिव अप दीज गेन्स इफ़ यू आर रेडी टू टेक दिस लॉस, सो दैट आपका विन रेट इंक्रीज हो जाए और वो दिन प्रॉफिटेबल हो सके, जो कि चांसेस हैं हो सकता है प्रॉफिटेबल हो, बट इट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए इवन आफ्टर एंट्री। देन यू टेक दिस लॉस होम, एंड ये तभी करना है जब आपके साथ, जब आप ये लॉस लेने के लिए कंफर्टेबल है। आई एम नॉट कंफर्टेबल एटलीस्ट एट प्रेजेंट, सो इसीलिए मैं ठीक है ट्रेल कर रहा हूँ स्टॉप लॉस को एज पर चार्ट और मिनिमम 20 पॉइंट डिफरेंस। ओके,
So this was today's position, today's order and final result which I have shown you. और मई मंथ का थर्ड वीक एंड हो गया है आज, तो ठीक है, मैं आपको मई मंथ का अभी तक कैसा परफॉर्मेंस है वो दिखा देता हूँ। आज का लॉस इसमें नहीं होगा एडिड। सो आफ्टर येस्टरडेज प्रॉफिट, रियलाइज P&L बिफोर चार्जेस केम प्रॉफिटेबल। सो उसमें से चार्जेस आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट लॉस फॉर द मे मंथ इज़ अराउंड 1550, एंड इफ़ आई ऐड in this today's loss which is around say 4000 rupees, so 5550, और आज का 4 orders, so around 200 rupees और ऐड कर दीजिए आप इसमें। so I am in red for the May month, still 5750, as per the, if I calculate based on the account size, because for complete overall performance that's what I should use. Sorry, but I had to multiply. Anyways, 0.2%, so which is not much, completely comfortable loss anyways. So it's not that I'm in deep red kind of a situation, loss कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आई एम स्टिल लर्निंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द स्ट्रैटेजी। सो अभी तो मैं इसी को फॉलो करने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं देन यू मे बी नोइंग कि मैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस किया है इसमें। और ऑब्वियसली मेरा विन रेट गिर गया है, परफॉर्मेंस परसेंटेजेस, सॉरी यू कैन से प्रॉफिट्स का जो लॉसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। सो टुडे वुड हैव बीन अ प्रॉफिट बट इट कन्वर्टेड इनटू लॉस बिकॉज ऑफ माय मॉडिफिकेशंस, बट आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद दैम टिल फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो, एंड आई विल सी। अगर कंसेक्यूटिव लॉसेस आ गए देन यू कैन एक्चुअली मेक अ कंक्लूजन। वैसे आपको कंक्लूजन करने के लिए काफ़ी डेटा चाहिए, बट कंसेक्यूटिव लॉसेस एक्चुअली मेक अ कंक्लूजन फॉर यू ऑटोमेटिकली। सो लेट्स सी इफ़ आई गेट कंसेक्यूटिव लॉसेस और चार्ट इस तरह का रहता है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को हिट करके वापस मेरी साइड ही जाने वाला है, देन आई मे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कि अब एंट्री से आगे नहीं जाना है स्टॉप लॉस को लेकर। ठीक है, सो ये आज का वीडियो ही ख़त्म करते हैं। आई होप यू ऑल्सो हैड अ, आई होप you had a profitable day, unlike me, and I'll see you next time. Goodbye and take care, and please like and subscribe if you're new. Even if you're new, please like the videos. Thank you.